हेलो एंड वेलकम गाइस। माय नेम इज़ भास्कर और ये हम देना बैंक की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग बेसिकली फोकस करके हम इस पज़ल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा आईबीपीएस में भी हमें हेल्प करेगा जो कि 9 वीक्स के बाद आने वाला है। और गाइस प्लीज़ अगर सॉल्यूशन करने का तरीका आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें सपोर्ट हो सके, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा और आपके सपोर्ट से ही हम आगे नई वीडियोस बनाते रहेंगे। गाइज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी प्रॉब्लम्स भी लिखकर कमेंट कर सकते हैं, मैं उनके सॉल्यूशंस आपको बेटर से बेटर तरीके से देने की कोशिश करूँगा। तो गाइज़ हम अपना आज का पज़ल शुरू करते हैं। ये हमारा पज़ल नंबर 2 है। एक और पज़ल है जो मैंने आपको पहले ऑलरेडी मतलब यूट्यूब पे डाली है, आप उसे भी देखिए, वो भी बहुत ट्रिकी पज़ल है। ये भी हमारी हार्ड लेवल पज़ल ही है, हार्ड लेवल ही है और वो हमारी मॉडरेट टू हार्ड लेवल थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगी, ठीक है, और आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल भी होगी। तो आगे हम इसको शुरू करते हैं। कहता है 8 फ्रेंड्स PQRST एंड UV एंड W आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर और नॉट फेसिंग द सेंटर। ठीक है, यानी वो सेंटर के आउटसाइड में फेस करता है। ईच ऑफ देम हैज़ अ डिफरेंट रैंक विज फर्स्ट टू 8 बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, यहाँ से हमारी पज़ल बेसिकली शुरू होती है। ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब यहाँ से हमारी पज़ल का क्लूज शुरू होते हैं। ठीक है, तो गाइस हम यहाँ से क्लूज पढ़ेंगे और साथ साथ यहाँ पे नोट डाउन करते चलेंगे। ठीक है, क्लूज हमारे यहाँ पे हम नोट करेंगे ताकि हमें थोड़ा हेल्प हो कि हमें एग्ज़ाम में क्या क्या करना था, क्या नहीं करना था, ताकि हम बार बार ऊपर आके क्लू ना पढ़ना पड़े जब हम यहाँ नीचे क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करें तो। ठीक है, हम शुरू करते हैं। पहला क्लू कहता है द वन हु गॉट फर्स्ट रैंक सिट ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु गॉट 8 रैंक। यानी जो फर्स्ट रैंक लाता है वो 8 रैंक के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। इसका मतलब हो गया कि वो उसके इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। जो फर्स्ट रैंक लाता है वो 8 के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। वी एंड टी आर नॉट नेबर्स। वी और टी नॉट नेबर्स हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं नॉट नेबर्स। इसका मतलब हो गया ये हमने एक मार्क लगा लिया ताकि नॉट नेबर्स हैं। उसके बाद कहता है भी हु डज़ नॉट फिफ्थ रैंक। भी की फिफ्थ रैंक नहीं है। वी की फिफ्थ रैंक नहीं है बट सिट ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ डब्लू। यानी वो कहाँ पे बैठा है? डब्लू के इमीडिएट राइट में बैठा है। डब्लू के इमीडिएट राइट में हो गया, कोई बंदा बीच में नहीं है। उसके बाद कहता है पी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हुज रैंक इज 7। जिसकी रैंक 7th है उसके राइट में सेकेंड पोजीशन पे पी बैठा है। द वन हुज रैंक 7 एस रैंक इज़ नाइदर 6th और 7। एस की रैंक ना तो 6 है ना ही 7th है। ठीक है, उसके बाद कहता है देर आर 2 persons आर सिटिंग बिटवीन द वन हुज रैंक आर एंड द वन हुज रैंक इज 6th। यानी आर 1 2 दो लोग बैठे हैं किसके बीच में? जिसकी रैंक 6th है। अब ये इधर से भी हो सकते हैं या इधर से भी हो सकते हैं, इसीलिए इसके नीचे भी एक ऐसे लिख देंगे और इसके नीचे आर लिख देंगे ताकि किधर से भी कोई भी बैठ सकता है। इसका ये मतलब हो गया। उसके बाद कहता है देर आर ओनली 1 persons बिटवीन दोज हुज रैंक 6th एंड 8th। अब कहता है 6th जिसकी रैंक है और जिसकी 8th है उसके बीच में भी एक ही बंदा बैठा है। वो इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, इसीलिए इसको भी हम ऐसे कर देंगे। ये हमारा मार्क हो गया। उसके बाद कहता है द टी एंड क्यू आर इमीडिएट नेबर्स। टी और क्यू इमीडिएट नेबर्स हैं, यानी टी यहाँ पे भी हो सकता है या फिर टी यहाँ पे होगा तो क्यू यहाँ पे होगा। द वन हुज रैंक इज 5th सिट ऑन द इमीडिएट सेकेंड सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ द पर्सन राइट ऑफ यू। यानी यू के राइट में सेकेंड पोजीशन पे जिसकी रैंक 5th है वो बैठा है। डब्लू रैंक इज़ नाइदर 1 और 2। डब्लू की रैंक ना तो 1 है ना ही 2 है। इसको हम काट देंगे, यानी इसका मतलब हुआ कि डब्लू की रैंक ना तो 1 है ना तो 2 है। ठीक है, उसके बाद कहता है बट ही इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हुज रैंक इज़ 5th। यानी डब्लू उसका इमीडिएट नेबर है जिसकी रैंक 5th है। अब ये इस पोजीशन में भी हो सकता है या इस पोजीशन में भी, यानी डब्लू के राइट में भी 5 हो सकता है और लेफ़्ट में भी हो सकता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से डब्लू लिख देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे 5th लिख देंगे। यानी
अब ये किसी भी पोजीशन में इसके लेफ्ट या राइट में हो सकता है और दोनों इमीडिएट नेबर बन जाएंगे। उसके बाद कहता है द वन हुज रैंक इज़ फर्स्ट कैन नॉट सिट विद द पर्सन हुज रैंक इज़ फोर्थ। यानी जिसकी रैंक फर्स्ट है वो किसके साथ नहीं बैठता है, जिसकी रैंक फोर्थ है। यानी ये क्या है, एक दूसरे के नॉट नेबर्स हैं, यानी एक दूसरे के नेबर्स नहीं हैं। उसके बाद कहता है पी एंड आर हुज रैंक इज़ थर्ड कैन, यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आर यहाँ पे कॉमा लग गया, यानी आर हुज रैंक, ये बात कर रहा है हुज रैंक इज़ थर्ड किसके बारे में, आर के बारे में। तो पहले हम यहाँ पे आर के ही लिख देते हैं, आर हुज रैंक इज़ थर्ड, ठीक है। अब उसके बाद कहता है पी एंड आर हुज रैंक इज़ थर्ड कैन नेवर सिट टुगेदर। पी और आर एक साथ नहीं बैठते हैं, यानी ये नॉट नेबर्स हैं। देयर आर टू पर्सन्स बिटवीन द वन हुज रैंक्स आर फिफ्थ एंड सेवन्थ। यानी जिनकी रैंक फिफ्थ और सेवन है उनके बीच में दो लोग बैठे हैं, एक यहाँ पे और यहाँ पे सेवन्थ है, और यहाँ पे या तो फिफ्थ होगा या तो यहाँ पे सेवन्थ होगा, क्योंकि बताया नहीं कि किसके कौन राइट लेफ्ट में बैठा है। जैसे हमने इनको डिफाइन किया था, इसको और इसको, ठीक है। हमारा क्लू कंप्लीट हो गया। अब हम अगर ये क्वेश्चन ना भी पढ़े तो हमें बार बार ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे यहीं से सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, आई होप साफ दिखाई दे रहा होगा। तो हमारे पास 8 पर्सन्स हैं जो एक सर्कल के राउंड में बैठे हैं और सब ने आउटसाइड फेस किया है। सबने आउटसाइड फेस किया है और 8 पर्सन्स हैं। तो अब हम अपनी पजल शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी किसके साथ है। जैसे 1 और 8 दोबारा कहीं यूज़ ही नहीं हो रहा। डब्लू की वी के साथ कनेक्टिविटी है, और फिर डब्लू की 5 के साथ कनेक्टिविटी है, 5 की 7 के साथ कनेक्टिविटी है, और 7 की और 5 की यू के साथ है। यानी हमें मिल गया 7 की पी के साथ है, यानी हम इनको लेके चलेंगे पहले तो हमारा बन जाएगा जल्दी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डब्लू के राइट में राइट इधर होगा क्योंकि बाहर फेस है, तो डब्लू के राइट में वी बैठा है इमीडिएट में। और उसके बाद कहता है वी के बगल में कौन नहीं है, टी नहीं है, यानी यहाँ पे टी नहीं आ सकता है। इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे, लिख के काट दिया, यहाँ पे क्रॉस लगा दिया, उसके ऊपर हमने यहाँ टी लिख दिया, टी नहीं है, यहाँ पे वी हो गया और यहाँ पे डब्लू हो गया। डब्लू के इमीडिएट में नेबर कौन है, फिफ्थ है, और फिफ्थ है, ठीक है। और फिफ्थ वी की रैंक फिफ्थ नहीं है, यानी फिफ्थ यहाँ पे नहीं आ सकता है। फिफ्थ आएगा कहाँ पे, यहाँ पे, यानी वी की रैंक क्या नहीं होगी, फिफ्थ नहीं होगी। वी की रैंक क्या नहीं होगी, फिफ्थ नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पे आ गई, यहाँ पे कोई ना कोई तो आएगा, उसके लिए जगह छोड़ देते हैं, फिफ्थ हो गई। उसके बाद हमारा क्लू कहता है, जो इसको हम काट के अब आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि यह इसका काम ख़त्म हो गया और इसका काम ख़त्म हो गया। इस तरह क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि हमने कौन कौन काम कर लिया है। अब ये वाला है, यू के राइट में सेकंड पोजीशन पे हमारा फिफ्थ बैठा था, तो फिफ्थ के लेफ़्ट में, यानी फिफ्थ के लेफ़्ट में कौन बैठा होगा, यू होगा, यानी फिफ्थ के 1 2 यू यहाँ पे आ जाएगा। यू के राइट में सेकंड पोजीशन पे फिफ्थ हो गया, ये भी ख़त्म हो गया। अब कहता है फिफ्थ से एक और क्लू था, फिफ्थ और सेवन्थ के बीच में दो लोग बैठे हैं, 1 2, अगर फिफ्थ के लेफ़्ट से चले तो दो लोग यहाँ पे आ सकते हैं, सेवन्थ यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। और अगर इधर से चलें, राइट से चलें, तो सेवन्थ यहाँ पे हो सकता है, 1 2, यानी सेवन्थ कहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, और ये टी यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। अब हमारे पास ये भी क्लू ख़त्म हो गया, ठीक है। अब बचता है ये वाला क्लू, सेवन्थ पी। सेवन्थ के राइट में सेकंड पोजीशन पे कौन था, पी था। सेवन्थ के राइट में सेकंड पोजीशन पे कौन था, पी था, राइट में सेकंड पोजीशन, यानी पी यहाँ पे आ गया, ठीक है। सेवन के राइट में सेकंड पोजीशन पे पी आ गया। अब कहता है पी के साथ हमारा एक क्लू था कि पी का आर का नेबर नहीं होगा, पी और आर एक दूसरे के नेबर, ये भी हमारा ख़त्म हो गया। यानी यहाँ पे कौन नहीं आ सकता है, आर नहीं आ सकता है, यहाँ पे आर नहीं आ सकता है, ये इस वाले फिगर के लिए है, ठीक है। और यहाँ पे आर तो आएगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी फिफ्थ है और आर की रैंक क्या है, थर्ड है, यानी आर उसी जगह पे प्लेस्ड होगा जहाँ उसके रैंक भी मिलनी चाहिए। अब इस क्लू के अंदर देखते हैं, पहले इस फिगर के अंदर फिगर 1 में देखते हैं और फिगर 1 में देखते हैं
कि यहाँ आर नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि इसकी रैंक 5th है। यहाँ एक जगह बचती है जहाँ आर आ सकता है, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता। यानी सिंगल प्लेस है आर के लिए जहाँ पे आर आएगा, यानी आर यहाँ पे आ गया और इसकी रैंक भी हो गई 3rd। इसमें देखिए यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ 2 प्लेसेस बनते हैं आर के लिए। एक प्लेस ये बनता है और एक प्लेस ये बनता है। इन दोनों में से किसी भी एक जगह पे आर आ सकता है, ठीक है। अगर हम पुट करके देखते हैं आर यहाँ पे, अगर हमने ये वाला आर पुट कर दिया और सपोज़ कि हमने यहाँ पे रखा आर, तो हमारे पास क्लू क्या बचता है, इमीडिएट नेबर है क्यू और टी। ये वाला हमें ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। क्यू और टी क्या आप एक साथ पुट कर सकते हैं इन जगह पे? जब आर यहाँ ऑलरेडी पुट हो जाएगा तो क्यू टी के लिए कहीं जगह नहीं बचती है, यानी आर यहाँ पे नहीं आएगा। आर या तो यहाँ पे आएगा, सिर्फ एक ही प्लस बचता है जहाँ पे आर आएगा, यानी आर यहाँ पे आएगा। अब क्यू और टी कहीं भी पुट कर सकते हैं, या तो यहाँ पे पुट कीजिए क्यू टी या फिर यहाँ पे पुट कीजिए क्यू टी, ठीक है। बच गया एक बंदा जो है एस यहाँ पे आ गया। अब एस के लिए हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड कर गई क्योंकि वो ना तो छठे पोजीशन पे होगा और ना साथ, यहाँ पे उसकी रैंक क्या है 5th है। उसी तरह देखें तो आर यहाँ पे जब पुट हो गया था तो क्यू और टी पुट करने के लिए यहाँ जगह आएगी, यहाँ पे टी नहीं आ सकता है तो टी यहाँ पे आ जाएगा और क्यू यहाँ पे आ जाएगा और एस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। होप कि ये वाला फिगर सही हो जाए क्योंकि सब कुछ सही बैठ गया इसके अंदर, और इसमें अभी हमारे पास सस्पिशन है कि कहाँ पे जाएगा। अभी हम इसमें सस्पेक्टेड हैं, क्यू और टी सस्पेक्टेड है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे करते हैं। आर इसको लेके चलते हैं। पहले आर से कहता है, आर से ये वाला क्लू, ये भी क्लू सेटिस्फाइड हो चुका है। आर और क्यू के बीच में सेटिस्फाइड हो गया है। तो आर और एस के बीच, आर और 6 के बीच में 2 लोग हैं। आर से 6 1 2 यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है। अभी हमारा सस्पेक्टेड है, ठीक है, इसीलिए हमने इसको गोले के अंदर रखा। आर से 6 यहाँ तक 2 लोग आ गए। फिर कहता है 6 से 8 इधर पॉसिबल नहीं है क्योंकि 6 से 8 एक बंदा है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 5th है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। जब यहाँ पे 8 हो जाएगा तो उसके बाद कहता है 8 के लेफ़्ट में इमीडिएट में 1 बैठा है। 8 के लेफ़्ट में इमीडिएट में 1 यहाँ पे आएगा, नहीं आएगा, ऑलरेडी 7 है, तो ये हम नहीं लेके चलेंगे, ठीक है। इधर से चलते हैं। पहले हम आर के इधर से आए थे, अब इधर से चलते हैं। आर से इधर से 2 1 2 यहाँ पे आ गया कौन, 6th आ गया, सॉरी 6th। आर के 6th आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब 6th आ गया तो 2 बंदे चाहिए, इधर आते हैं। एक 6th टी यहाँ पे आएगा, तो 2 बंदों के बाद तो एक ये जगह छोड़ दी और यहाँ पे आ गया कौन, 8th, ठीक है 8th। अब कहता है 8th के लेफ़्ट में 1 है, जबकि यहाँ पे कंडीशन क्या है कि W की पोजीशन ना तो 1 होगी और ना ही 2 होगी, ठीक है, तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये भी कंडीशन गलत हो गई। लेकिन 6th के बाद इधर भी तो आ सकता है 8। पहले हमने यहाँ 6 रखा तो हमने 8 इधर कंसीडर किया, यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हुआ, हम इधर लेके आते हैं। अगर हम यहाँ पे 8 रखते हैं तो 8 के लेफ़्ट में 1 आ जाएगा, यहाँ पे पॉसिबल हो जाएगा 1, तो हम इसको रख देते हैं क्योंकि एक इकलौती कंडीशन बचती है। तो यहाँ पे हो गया 6th 8th और यहाँ पे आ गया 1st, ठीक है, यहाँ पे आ गया। उसके बाद कहता है 2 यहाँ सबके पास रैंक हो गई, इसके पास भी हो गई, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी और इसके पास भी, इन दोनों के पास बची है। यहाँ पे सेकंड नहीं आएगा तो ऑब्वियस ही बात है सेकंड इसकी रैंक होगी, ठीक है। जब सेकंड इसकी रैंक होगी वी की तो एक ही रैंक बचती है, वो है 4th, यानी W हमारा होगा 4th, ठीक है, सॉरी 4th हो गया, यानी ये वाला हमारा सही हो गया एज़ पर हमारे क्लूज़ के हिसाब से। बट हमारा यहाँ पे अभी भी कन्फ्यूज़न था, हो सकता है इसके 2 डायग्राम बन रहे हों, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। आर की रैंक क्या थी, 3rd थी। 3rd से 2 बंदे जाने हैं छोड़ के, फिर कौन होना है, आर के बाद 6 होना है। आर से 6 यहाँ पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि 2 बंदों के बाद 5th रैंक ऑलरेडी है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अगर 6th हो भी जाती है इसकी रैंक तो 6 से 8 इधर की तरफ चलते हैं। अगर यहाँ पे 8 होता है, एक बंदा है बीच में, तो 8 के लेफ़्ट में 1 नहीं पॉसिबल है, यानी ये इधर नहीं आएगा। तो 6 से आर से 6th और 6th से 8 यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये गलत हो गया। इधर की तरफ भी पॉसिबल नहीं है, यानी ये फिगर हमारा गलत हो गया, हमारा ये वाला फिगर सही हो गया। तो गाइज़ इसे ध्यान से कीजिए, पहले एक बार पॉज कर लीजिए, फिर खुद से करके देखिए।
और इस तरह आप करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंट भी इंक्रीज़ होगा और आपको पजल्स बनानी भी आ जाएंगी। और इस तरह आपको, अगर आप यहाँ पे क्लू राइट डाउन कर लेते हैं तो आपको बार बार एग्ज़ाम में ऊपर जाके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारे क्लूज़ आपके सामने होंगे। गाइस एग्ज़ाम में यहाँ पे तो इसमें टाइम लग गया 10 से 12 मिनट का, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको समझा भी रहा हूँ, बता भी रहा हूँ। बट अगर यहाँ ये पज़ल एग्ज़ाम में आ जाए और इसे करना हो तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 मिनट्स का टाइम लगेगा, उससे ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा। और ये आपको मेंस एग्ज़ाम में भी आ सकती है। देखा जाए तो मेंस में ही आएगी, इस तरह की पज़ल्स प्री में नहीं आती हैं, मेंस में ही आएगी और आपको बहुत हेल्पफुल होगी। तो गाइज़ हमारे साथ बने रहिए। गाइज़ नेक्स्ट वीडियो आएगी कल, डेली एक वीडियोज़ आएगी पज़ल पे, एक वीडियो आएगी डीआई पे, और एक सुबह पीपीटी प्रेजेंटेशन का एक यूट्यूब पे अपलोड होगा, उसको एडिटोरियल का होगा, जिसमें डेली 10 वर्ड मीनिंग्स और एक एडिटोरियल को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो हम 3 वीडियोज़ डेली देने का टारगेट रखते हैं और हम चाहते हैं कि आपकी जल्दी से जल्दी प्रिपरेशन हो और अच्छे से अच्छे आपका सिलेक्शन हो किसी अच्छे बैंक में। तो गाइज़ हमारे साथ बने रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इन वीडियोज़ से लाभान्वित हो सकें। ठीक है गाइज़, थैंक यू, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।